राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक मजे की बात आपको बतानी है जो हमारे पेट में नहीं पच रही है, सो आपको बताने चले आए। अरे बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप बहुत खुश होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे केक को सजा रहे हैं और आपको असल बात नहीं बता रहे। असल बात यह है कि अनुज ने अपनी प्यारी भाभी बरखा रानी की हरकतों को पहचान लिया है और सीधा रात को उसके कमरे में जाकर इशारों इशारों में समझा भी दिया है। वही अक्षरा और अभिमन्यु में भी तेज वाली लड़ाई हो गई है। दोनों रूट रूट कर अपने घर चले गए हैं। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं, जहाँ कुछ नया ही पक रहा है। अनुपमा में अनुज को महसूस होने लगा है कि उसकी अनुपमा के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो सीधे पहुंच जाता है अपनी भाभी के कमरे में और बातों ही बातों में एहसास करा देता है कि अनुपमा उसके लिए सब कुछ है। अनुज कहता है कि भाभी, मुझे नहीं पसंद कि मेरी अनुपमा की बात को कोई काटे या उसे साइडलाइन करे। अनुज की बात सुनकर बरखा का मुंह इत्तू सा बन जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इधर शाह हाउस में पाखी नया बवाल किए हुए है। अब उसे अपनी माँ के साथ रहना है और उसी के घर में रहना है। वनराज समझाता है पाखी को, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। अरे पंडिताइन बता रही थी पाखी का और अनुपमा की जेठानी के भाई अधिक का दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। शक तो हमें भी था कि कैसे पार्टी में एक दूसरे से चिपके चिपके घूम रहे थे, लेकिन हमें क्या करना, अब अनुपमा संभालेगी जैसे करना होगा। वहीं अक्षरा और अभिमन्यु बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ बैठे हैं और गोलगप्पों की तरह मुंह फुलाए इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन सोच भी रहे हैं तो सिर्फ एक दूसरे के बारे में। अक्षरा गुस्से में अपने घर चली गई है और अभिमन्यु अपने घर आ गया है। बेचारी रोते रोते अपने घर में पकौड़े खा रही है, लेकिन याद अभिमन्यु को ही कर रही है। कितना प्यार है दोनों के बीच में, बस नजर ना लगे। नजर तो अब भगवान प्रीता की खुशियों को भी ना लगाए। सृष्टि की समझदारी से उसकी शादी ऋषभ से हो चुकी है और पृथ्वी और शर्लीन जेल की हवा खा रहे हैं। खुशखबरी ये भी है कि शो में 5 साल का लीप आने वाला है। अब प्रीता की जिंदगी में उसकी प्यारी बेटी की भी एंट्री हो चुकी है। सब लोग बहुत खुश हैं। चलो हमारी प्रीता खुश तो हम भी खुश। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं। आज के लिए इतनी चुगली काफी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। राम राम।